तो इस वीडियो में हम समझेंगे ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है। तो इससे पहले हमने प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन समझा था। तो अब हम आगे यहाँ पर यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन को समझते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है डीएनए से एमआरएनए या आरएनए का बनना, है ना। तो अब किस तरह से यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन होता है। यूकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन है वो कहाँ पर होता है? न्यूक्लियस में। ये जो ट्रांसक्रिप्शन है ये कहाँ पर होता है? इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में होता है। इससे पहले हमने प्रोकैरियोट्स का पढ़ा था, वहां पर जो ट्रांसक्रिप्शन है वो कहाँ पर होता है? साइटोप्लाज्म में। और यहाँ पर होता है न्यूक्लियस में। और यूकैरियोट्स में जो जीन है वो कैसा होता है? मोनोसिस्टोनिक। जो जीन है वो यहाँ पर कौन सा होता है? मोनोसिस्टोनिक। तो जो मोनोसिस्टोनिक जीन है उसका मतलब क्या है? जो एमआरएनए बनेगा उससे केवल एक ही प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन के लिए 3 आरएनए पॉलीमरेजेज होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं यहाँ पर? टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेजेज। कौन कौन से यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेजेज होते हैं? पहला है इसमें आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। ये जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है ये किसको ट्रांसक्राइब करता है? आरआरएनए को। ये किसको ट्रांसक्राइब करता है? आरआरएनए को। आरआरएनए का मतलब क्या है यहाँ पर? राइबोसोमल आरएनए। तो आरआरएनए में यहाँ पर कौन कौन से ये ट्रांसक्राइब करता है? तो जैसे 28S, 18S, और इसके अलावा और किसको ट्रांसक्राइब करता है? ये 5.8S। तो 3 तरह के यहाँ पर आरआरएनए है, 28S, 18S और 5.8S। इनको यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ट्रांसक्राइब करता है। इसके बाद में दूसरा जो आरएनए पॉलीमरेज है वो कौन सा है? आरएनए पॉलीमरेज सेकंड। तो ये जो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड है ये किसको ट्रांसक्राइब करता है यहाँ पर? एचएनआरएनए को। एचएनआरएनए। एचएनआरएनए को और हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर? प्री एमआरएनए। प्री एमआरएनए। तो एचएनआरएनए की फुल फॉर्म है यहाँ पर हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। तो ये जो हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए है ये प्रीकर्सर फॉर्म होती है मैच्योर एमआरएनए की। यानी जो मैच्योर एमआरएनए है उससे पहले क्या बनता है यहाँ पर? एचएनआरएनए। और जो एचएनआरएनए है वो बाद में एमआरएनए में कन्वर्ट हो जाता है। ये हम अभी आगे समझेंगे किस तरह से एचएनआरएनए मैच्योर एमआरएनए में कन्वर्ट होता है। इसके बाद में तीसरा जो आरएनए पॉलीमरेज है वो कौन सा है यहाँ पर? आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो जो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड है वो किसको ट्रांसक्राइब करता है यहाँ पर? 3 आरएनए को ट्रांसक्राइब करता है। तो इसमें पहला है टीआरएनए। ये टीआरएनए को ट्रांसक्राइब करता है, ट्रांसफर आरएनए को। और दूसरा जो आरएनए है वो कौन सा है यहाँ पर? 5S आरआरएनए। 5S आरआरएनए को ट्रांसक्राइब करता है। और तीसरा है इसमें एसएनआरएनए। एसएनआरएनए। एसएनआरएनए की फुल फॉर्म है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। तो ये 3 तरह के यहाँ पर आरएनए ट्रांसक्राइब किए जाते हैं आरएनए पॉलीमरेज थर्ड के द्वारा, ठीक है। अब हम यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन की स्टेप्स को समझते हैं। तो जो ट्रांसक्रिप्शन है यूकैरियोट्स में वो 3 स्टेप्स में होता है। पहली है इनिशिएशन, दूसरी है इलोंगेशन और तीसरी होती है टर्मिनेशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इनिशिएशन की बात कर लेते हैं। तो जो इनिशिएशन है उसमें होता क्या है यहाँ पर? तो जो डीएनए है उस डीएनए में प्रमोटर सीक्वेंस होती है और उस प्रमोटर सीक्वेंस से यहाँ पर क्या बाइंड करते हैं? कुछ फैक्टर्स या प्रोटीन्स एंड आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। तो अब यहाँ पर प्रमोटर को हम देखते हैं, प्रमोटर में क्या क्या सीक्वेंस होती है ना। तो इसमें यहाँ पर सबसे पहले BRE सीक्वेंस होती है ये वाली। फिर उसके बाद में क्या होता है? टाटा बॉक्स। टाटा बॉक्स के बाद में यहाँ पर इनिशिएटर सीक्वेंस होती है INR। और फिर एंड में होती है DPE।
ठीक है। तो BRE टाटा बॉक्स, INR इनिशिएटर और DPE ये सीक्वेंसेस होती हैं जो यूकैरियोटिक प्रमोटर है उसमें। ठीक है। जो प्रमोटर रीजन है वो हमें ध्यान रखना है, ट्रांसक्रिप्शन के इनिशिएशन के लिए जरूरी होता है। ठीक है। तो जो भी यहाँ पर RNA पॉलीमरेज और फैक्टर्स बाइंड होंगे ट्रांसक्रिप्शन को शुरू करने के लिए, वो कहाँ पर बाइंड होते हैं, इस प्रमोटर रीजन पर। ठीक है। तो किस तरह से अब यहाँ पर जो फैक्टर्स हैं वो बाइंड करते हैं, तो यूकैरियोट्स में अलग अलग टाइप के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं यहाँ पर, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ए होता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बी होता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डी होता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ई होता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एफ होता है एंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एच होता है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो बाइंड करते हैं, किससे बाइंड करते हैं, इस प्रमोटर सीक्वेंस। इसके अलावा यहाँ पर टाटा बाइंडिंग प्रोटीन भी होती है जो कि टाटा बॉक्स से बाइंड करती है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, जो टाटा बॉक्स है उस टाटा बॉक्स से यहाँ पर TBP प्रोटीन बाइंड करती है। इस तरह से ये TBP प्रोटीन बाइंड कर जाती है, टाटा बॉक्स से बाइंडिंग प्रोटीन किसके हेल्प से बाइंड करती है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड डी, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड डी, इसकी हेल्प से ये बाइंड कर जाती है। इस तरह से इस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड डी इस तरह से यहाँ पर अटैच होता है, दोनों एक साथ यहाँ पर किससे अटैच हो जाते हैं, टाटा बॉक्स से। इसके बाद में यहाँ पर दूसरा जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आता है वो कौन सा इसमें ऐड होता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड ए, ट्रांसक्रिप्शन सेकंड ए यहाँ पर ऐड हो जाता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड ए। इसके बाद में यहाँ पर अगला जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ऐड होता है वो कौन सा होता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड बी। ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड बी ऐड होता है और फिर उसके बाद में यहाँ पर कौन ऐड होता है, तो अब यहाँ पर RNA पॉलीमरेज सेकंड ऐड होता है ना। हम यहाँ पर इस जो प्रोसेस है उसमें हम mRNA का फॉर्मेशन समझेंगे। तो जो RNA पॉलीमरेज सेकंड है उसको यहाँ पर रिक्रूट किया जाता है किसके द्वारा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर F के द्वारा। तो ये जो RNA पॉलीमरेज है सेकंड, ये इस तरह से यहाँ पर ऐड हो जाता है, इस तरह से, और इसको यहाँ पर किसके द्वारा रिक्रूट किया जाता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड F, ट्रांसक्रिप्शन सेकंड F यहाँ पर इस RNA पॉलीमरेज सेकंड को ऐड करता है। इसके बाद में और यहाँ पर कौन से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स ऐड होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड E और एंड में यहाँ पर कौन ऐड होता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड H। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर बनी है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। इसको हम क्या बोलते हैं, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। तो इस तरह से यहाँ पर प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है ये जरूरी होता है किसके लिए, ट्रांसक्रिप्शन को शुरू करने के लिए। जब तक यहाँ पर प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो जो ट्रांसक्रिप्शन है वो शुरू नहीं होगा। ठीक है। अब इसके बाद जो RNA पॉलीमरेज सेकंड है उस RNA पॉलीमरेज सेकंड में यहाँ पर एक डोमेन होता है, C टर्मिनल डोमेन। इसको हम क्या बोलते हैं, C टर्मिनल डोमेन। ये इसकी स्ट्रक्चर का ही पार्ट होता है, शॉर्ट में इसको हम बोलते हैं CTD। तो ये जो C टर्मिनल डोमेन है यहाँ पर इसका फॉस्फोरिलेशन होगा। तो ये जो फॉस्फोरिलेशन है वो यहाँ पर कौन करता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड H। तो इस तरह से यहाँ पर ये फॉस्फोरेसिस से ऐड कर दिया जाता है। ठीक है। जिससे कि इसका फॉस्फोरिलेशन हो जाता है। और जैसे यहाँ पर RNA पॉलीमरेज सेकंड का फॉस्फोरिलेशन होता है तो ये जो RNA पॉलीमरेज सेकंड है ये एक्टिवेट हो जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है एलोंगेशन। एलोंगेशन में क्या होगा, यहाँ पर जो RNA पॉलीमरेज है वो एक्टिवेट हो जाता है और अब अपना काम शुरू करता है। तो वो क्या करता है, यहाँ पर जो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स है उन राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का यहाँ पर पॉलीमराइजेशन शुरू कर देता है। तो अब इसमें हमें ध्यान रखना है,
देखो डीएनए में यहाँ पर 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, एक की डायरेक्शन कौन सी होगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम और दूसरे स्ट्रैंड की डायरेक्शन 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो जैसे यहाँ पर अपने पास क्या है, ये आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, ठीक है। और ये जो आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड है ये क्या करता है, जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन वाला स्ट्रैंड है उस पर क्या करता है, पॉलीमराइजेशन। ये जो स्ट्रैंड है इसको हम क्या बोलते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो इस टेम्पलेट स्ट्रैंड पर यहाँ पर पॉलीमराइजेशन किया जाता है। तो अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को कौन ब्रेक करता है इसमें, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड H, ठीक है। तो ये किसको ब्रेक करता है, ब्रेक्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स, जिससे कि ये जो डीएनए है दोनों स्ट्रैंड से ओपन हो जाते हैं पॉलीमराइजेशन शुरू करने के लिए। और इसके बाद आगे क्या होगा, यहाँ पर जो प्रोसेस है इसमें कौन इन्वॉल्व होता है, आरएनटीपीज का मतलब क्या है, राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। तो ये जो राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट है ये 4 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, एटीपी होता है, जीटीपी, सीटीपी एंड यूटीपी। तो ये जो आरएनटीपीज हैं ये एनर्जी सोर्स का काम करते हैं और इसके अलावा सबस्ट्रेट का भी काम करते हैं। तो आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड को यहाँ पर एनर्जी की जरूरत होती है जो कि कौन प्रोवाइड करता है, आरएनटीपीज। तो अब यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट्री रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो आरएनटीपीज है वो इसमें इन्वॉल्व होते जाते हैं और इस तरह से यहाँ पर एक क्या बनती है, राइबोन्यूक्लियोटाइड चेन। तो ये राइबोन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन इस तरह से हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जब राइबोन्यूक्लियोटाइड चेन बनती है तो किस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री रूल फॉलो होता है उसको हम समझते हैं। तो जैसे डीएनए का जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रैंड है उसमें डायरेक्शन है, ये डीएनए का स्ट्रैंड है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, इसमें डायरेक्शन है ए टी जी सी सी ए टी ए। तो अब यहाँ पर जो आरएनए बनेगा उसमें कौन सी डायरेक्शन होने वाली है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम में। यहाँ पर ए से कौन बाइंड करेगा, यू, टी से कौन बाइंड करेगा, ए, जी से सी और सी से जी, सी से जी और ए से यू, टी से ए और ए से यू। और तो इस तरह से यहाँ पर ये किसका फॉर्मेशन हो जाता है, एक राइबोन्यूक्लियोटाइड चेन का, है ना। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री रूल यहाँ पर फॉलो होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं टेम्परेरीली और फिर ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स यहाँ पर ब्रेक हो जाते हैं डीएनए और इस आरएनए के बीच में, ठीक है। और ये ऐसा चलता रहता है और जो आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड है वो आगे मूव करता रहता है, ठीक है। तो ये 5 प्राइम एंड है इसका आरएनए का और ये 3 प्राइम एंड है। इस दौरान यहाँ पर एक कैपिंग की प्रोसेस होती है। जो कैपिंग की प्रोसेस है उस कैपिंग के प्रोसेस में क्या होता है, यहाँ पर एक अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर ऐड होता है जिसका नाम क्या है, मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये जो मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट है इसको यहाँ पर कौन ऐड करता है, तो 3 एंजाइम्स होते हैं, कौन कौन सी, एक तो आरएनए ट्राइफॉस्फेटेज, आरएनए ट्राइफॉस्फेटेज और दूसरा जो एंजाइम होता है वो कौन सा होता है, ग्वानिनिल ट्रांसफरेज। और तीसरा जो एंजाइम होता है वो यहाँ पर कौन सा होता है, मिथाइल ट्रांसफरेज, मिथाइल ट्रांसफरेज। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कैपिंग, ठीक है। तो इस तरह से अपने क्या होता है, एलोंगेशन। नेक्स्ट स्टेप है टर्मिनेशन। तो जो टर्मिनेशन है उसमें क्या होता है, तो अब यहाँ पर ये जो एचएनआरएनए बना है ये एचएनआरएनए इससे डीएनए से अलग होगा। तो किस तरह से ये अलग होता है, तो यहाँ पर 2 सीक्वेंस होती है इस एचएनआरएनए में। तो एक तो होती है यहाँ पर ए रिच सीक्वेंस यानी एडेनिन रिच सीक्वेंस जिसमें बहुत सारे एडेनिन न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और दूसरी जो सीक्वेंस है वो यहाँ पर कौन सी होती है, जीयू रिच सीक्वेंस या इसको हम बोलते हैं जीयू रिच रीजन। और ये हो गया अपने ए रिच रीजन।
तो अब यहाँ पर जो दो रीजन्स हैं, इन दोनों रीजन्स पर दो प्रोटीन्स बाइंड करती हैं। कौन कौन सी प्रोटीन्स यहाँ पर बाइंड करती हैं? तो जो ए रिच रीजन है, यहाँ पर कौन सी प्रोटीन बाइंड करती है? सीपीएसएफ। यहाँ पर सीपीएसएफ प्रोटीन बाइंड करती है। सीपीएस की फुल फॉर्म यहाँ पर क्या है? क्लीवेज एंड पॉलीएडेनाइलेशन स्पेसिफिसिटी फैक्टर। तो ये यहाँ पर ए रिच रीजन पर अटैच हो जाता है। और इसके बाद में दूसरा जो प्रोटीन है वो कौन सी है यहाँ पर? CSTF। CSTF। तो CSTF की जो फुल फॉर्म है वो यहाँ पर क्या है? क्लीवेज स्टिमुलेशन फैक्टर। ठीक है। तो अब ये जो दोनों जो प्रोटीन्स हैं ये क्या करती हैं? यहाँ पर बीच में से जो आरएनए है उस आरएनए को कट कर देती है, जिससे कि अपने पास ये आरएनए अलग होकर इस डीएनए से बाहर आ जाता है। ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा? यहाँ पर कौन सी प्रोसेस होगी इसमें? टेलिंग। तो जो टेलिंग है उस टेलिंग में क्या होता है? जो 3 प्राइम एंड है इस एचएनआरएनए का, वहां पर टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर, यानी बिना टेम्पलेट की जरूरत के एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो जाते हैं। तो बहुत सारे यहाँ पर ये इस तरह से जो एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट या एडिनाइलेट रेजिड्यूज ऐड हो जाते हैं। ठीक है। तो ये जो यहाँ पर स्ट्रक्चर बनी है इसको हम क्या बोलते हैं? पॉली ए टेल। पॉली ए टेल। इस पॉली ए टेल में जो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है उसका नंबर कितना होता है? 200 to 300। ठीक है। तो ये जो पॉली ए टेल बनाता है वो यहाँ पर कौन सा एंजाइम बनाता है? पॉली ए पॉलीमरेज। पॉली ए पॉलीमरेज। तो ये जो एंजाइम है ये पॉली ए टेल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो अपना एचएनआरएनए है, इस एचएनआरएनए में दो रीजन्स हैं। कौन कौन से? एक तो कोडिंग रीजन होता है और एक नॉन कोडिंग रीजन होता है। तो जो कोडिंग रीजन है उस कोडिंग रीजन को हम क्या बोलते हैं? एक्सॉन। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ये एक्सॉन्स यानी जो कोडिंग रीजन्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं बीच बीच में, लगातार ये प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है। इन एक्सॉन्स के बीच में नॉन कोडिंग रीजन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रॉन। ठीक है। ये अपने पास क्या हो गया? इंट्रॉन। यहाँ पर भी क्या है? इंट्रॉन। ठीक है। तो एक्सॉन, इंट्रॉन, फिर एक्सॉन, फिर इंट्रॉन, इस तरह से ये चलता रहता है। यानी एक तरह से जो जीन है वो स्प्लिट होता है यूकैरियोट्स में, लगातार नहीं होता है जैसे कि प्रोकैरियोट्स में होता है। ठीक है। तो अब आगे क्या होगा? जो हमारा मेच्योर एमआरएनए बनेगा उस मेच्योर एमआरएनए में केवल क्या होगा? यहाँ पर कोडिंग पार्ट, यानी केवल एक्सॉन देखने को मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पर क्या किया जाता है? जो इंट्रॉन है उस इंट्रॉन को ये जो एचएनआरएनए है उससे काट के अलग कर दिया जाता है। यानी जो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर होने वाली है वो कौन सी होगी? स्प्लाइसिंग। तो जो स्प्लाइसिंग है उसमें क्या होगा? तो अपना ये एचएनआरएनए है, तो अब जो इंट्रॉन है उस इंट्रॉन पर यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स बाइंड होती हैं, स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियोटाइड प्रोटीन्स, यानी इसको हम बोलते हैं SNRNPs। ठीक है। यहाँ पर भी कौन बाइंड हो जाता है? SNRNP। और यहाँ पर भी SNRNP। ठीक है। तो अभी जो SNRNPs हैं ये क्या करेंगी? इन इंट्रॉन्स को यहाँ से कट करके अलग कर देंगी। ठीक है। तो आगे अपने पास जो बचेगा वो क्या बचेगा? एक्सॉन्स। ठीक है। तो ये जो एक्सॉन्स हैं उनको यहाँ पर जो आरएनए लाइगेज है उस आरएनए लाइगेज के द्वारा जोड़ दिया जाता है। ठीक है। तो एंड में हमारे पास जो बनता है वो क्या बनता है? मैच्योर एमआरएनए। ठीक है। इस मैच्योर एमआरएनए में केवल हमें क्या देखने को मिलेंगे? एक्सॉन्स।
ठीक है, और ये मिथाइल गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट यहाँ पर रहेगा और ये पॉली ए टेल भी यहाँ पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये अपने पास जो स्ट्रक्चर बनी है इसको हम बोलते हैं मैच्योर mRNA। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर जो यूकैरियोट्स है उसमें ट्रांसक्रिप्शन होता है। ठीक है,